सिकंदर जो था उसके ऊंट तिजोरी की चाबियां 41 ऊंटों पर लद के जाती थीं। तिजोरियों की केवल चाबियां चाबियां। जब वो मरा तो उसने खुद कहा था कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत था। मैंने बहुत लूटा, बहुत खसोटा, बहुत दुनिया को मैंने मारा काटी करी, लेकिन आज क्या हुआ है? तो उनकी जो कब्र खुदी, जो कब्र बनी, उस पर ये लिखा गया कि बड़े रंगीन ख्वाब थे, बड़े ऊंचे ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे। और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हैं? तो मेरे कहने को मतलब ये नहीं है कि तुम प्लॉट खरीदो, खूब खेत खरीदो, मुझे तो खुशी है। मेरे कथा के श्रोता ज्यादा से ज्यादा कमावें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें। चूंकि जो गुंडा लोग जो ज्यादा कमाएंगे तो और बुरे काम करेंगे, लेकिन भक्त जब कमाएगा तो और अच्छे काम करेगा। दोनों में फर्क है ना। लेकिन जिसकी 4 इंच जगह कथा पांडाल में जिसे नहीं मिली, फिर सर्वमेतत न किंचित, फिर कुछ भी फायदा नहीं है। इसमें जिसको मिली संसद में बैठने का अधिकार जगत देता है, जगत के वोट, हाँ या ना? जिसको जगत चुनता है, संसार चुनता है, वो संसद में बैठता है। लेकिन जिसे जगदीश चुनता है वो सत्संग में बैठता है। क्यों भैया? कछु लोग दावत खाए भी आए हैं का ताली का जो धीमी सी है गई है। दावत कल खाए भी आई हो, आज तो ही नौता दे रहा हूं। भले ही आज तो नौन को पानी पियो, मैं जानता हूं। हैं उपास ही रह लियो। आज तो खूब कल पुआ मिलेंगे तुम्हें, खीर मिलेगी, रायतो और आलू को साग मिलेगा, गरम गरम मोह जर जाए ऐसा है। एक बार मैं जर गो, मैं संग ऐसा धोखा भयो। महात्मा जी बाबा जी का रूप ले भी थे, पहले की बात है। तो खीर सरैया, अब दोना फनों में परसी जाते हैं कि पहले सरैया होती, तो सरैया में खीर परस के गए हो एक हो, तब तक दूसरों मैंने आमद देख लो। समझ गए? तो नहीं बताऊं, फिर बताए दो। अब मैंने कही जी नहीं पीवी तो जी निकल जागो, और निकल गो तो फिर जे तो घाटो हैगो तो हैगो। अब मैं जे सोच नहीं पाएगा जी पहले में चाखी नहीं वो तो। अब चाखी नहीं तो मैंने अब सरैया खाली करवे सो लम्बो सो सर्राटो लो हमें। अब भैया न भीतर वाली भी को रहो और न भीतर ले जावे को रहो, और बीचे बीचे हुलुलुलुलुलु करता रहो। आवाज निकलती है जब जलता है ना आदमी, पता नहीं क्या कह रहा है। और जब तक आगे आएगा, अब बोलो खीर, मैंने कि मर जाते। मैंने कि पहले ही अभी भोग रहा हूं। है बात सब। अच्छा आप लोग हंस क्यों नहीं पता है? क्योंकि सब मित्र भुगत भोगी कबू न कबू रहे होंगे। तो मेरी प्रार्थना है जब बात समझ में आओ करे तो जोरदार तालियों से उस बात का स्वागत होना चाहिए। ऐसे अच्छा लगता है। तो इस पांडाल में बिना भगवान की कृपा के कोई घुस ही नहीं सकता, चाहे इंद्र ही क्यों न हो, वरुण क्यों न हो, चाहे कोई राजा ही क्यों न हो। इसमें तो भगवान की कृपा जा पे होगी ना, हैं? वाको ही प्रवेश होगा। अक्रूर जी महाराज अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप लोग भी सुबह जगने के तुरंत बाद धरती माता के पांव छूने से पहले
कराग्रे वशते लक्ष्मी। हाथों का दर्शन करें और उसके बाद भगवान से कहें तूने मुझे जो जो दिया है, वो शरीर दिया है, सत्संग दिया है, संत दिए हैं, कथा में जाने के लिए पांव और पैसा और गाड़ी दी है, जो जो दिया है उसके लिए तेरा बार बार आभार। बोलो बार बार, बार बार। सब ना बोल रहे, मुझे लग रही मैं कान में आवाज कम क्यों आ रही है? बार बार। हाँ, और आभार मानने से परमात्मा कई गुना देता है, कई गुना देता है। और जो एहसान नहीं मानता तो भगवान जो दिया है उसे भी छीन लेता है कि तू बड़ा कृतज्ञ है, तू बड़ा, क्या कहते हैं एहसान फरामोश को, कृतज्ञ व्यक्ति को क्या कहेंगे अपनी भाषा में? हैं? सेल्फिश। हाँ, सेल्फिश। ये बड़ा सेल्फिश है, खुदगर्ज है ना, खुदगर्ज आदमी है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा नहीं, स्वार्थी भी। ये खुदगर्ज और स्वार्थी और सेल्फिश भी पूरे फिट नहीं हो रहे। हाँ, वो तो मालूमारा, हाँ गाँव ने कहेंगे मालूमारा जी, आयो शब्द देखो, मालूमारा है, जो लेके बाको एहसान न मारे लौटावे नहीं, बातें कहेंगे मालूमारा। ये तन कौन ने दयो? भगवान ने दयो। अब उस जीवे की सांसें कौन दे रहा है? भगवान। जो कुछ दे रहा है ठाकुर जी दे रहे हैं, लेकिन बाको एहसान न माने हैं, वो मालूम आ रहा है।